रेडियो के माध्यम से आप कौन-सा काम कर रही हैं और वो किस तरह से संचालित होता है? देखिए, दिलचस्प बात ये हुई कि 2013 में जब तिनका तिनका तिहाड़ पर काम हो रहा था, तो एक दिन ये भी पता लगा कि वहाँ पर रेडियो का कोई काम होगा। मैंने रेडियो को जन्मते हुए वहाँ देखा। मुझे लगा कि एक सिस्टमैटिक रेडियो हिंदुस्तान में होना चाहिए। 6 साल बाद मैं उस काम को कर पाई। साल था 2019। हुआ ये कि मैं एक स्टडी कर रही थी। जेलों में बंदियों की संचार की ज़रूरतें, विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे, और उसके केंद्र में उत्तर प्रदेश। अब है ज़िला जेल आगरा, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल बिल्डिंग्स में से एक। उस जेल में मैं बहुत नियमित तौर पर जाने लगी और फिर एक दिन ये तय किया कि चलिए अब यहाँ रेडियो बनाते हैं। छोटा सा कमरा, आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे उस तस्वीर को देखकर और उसकी कहानी क्या है। तो हुआ ये कि ये एक तस्वीर है। ये कमरा, एक परिकल्पना बनाई गई कि जेल का कमरा, जेल का रेडियो कुछ ऐसा सा बन जाए तो कितना अच्छा है। छोटा सा कमरा था, एक टेबल था, 2 स्टूल थे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम था। अब आपने पूछा रेडियो है क्या? तो जेल का रेडियो असल में बहुत लोग जानते ही नहीं। मैं ये कहूँगी कि शायद ना के बराबर लोग जानते हैं। रेडियो आमतौर पर 3 तरह से हम जानते हैं। एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का रेडियो, जिसमें आकाशवाणी है। दूसरा निजी रेडियो, जिसे हम लोग अक्सर गाड़ी चलाते हुए भी सुनते हैं। तीसरा कम्युनिटी रेडियो, जो एक छोटे रेडियस पे काम करता है। लेकिन चौथा है प्रिजन रेडियो, जिसे ना कोई सुनता है ना कोई जानता है। वही प्रिजन रेडियो, उसे एक नीश के तौर पर विकसित करने का सपना है मेरा, और वो सपना पूरा हुआ सबसे पहले ज़िला जेल आगरा से। अब रेडियो को शुरू करने के लिए 2 बंदी चयनित किए गए कि भाई आप दोनों रेडियो जॉकी बन जाइए, एक उदय और एक तुहिना। इसकी कई कहानियाँ, थोड़े थोड़े हिस्से हमने यूट्यूब में कुछ डाला है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि बहुत चीज़ें मैंने छिपा कर रखी। मैं नहीं चाहती थी कि इस दुनिया को अभी ये पता लगे जेल में क्या हो रहा है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि कोई भी साधना, कोई भी यज्ञ जब तक किसी मुकम्मल जगह तक ना पहुँचे तब तक उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि रेडियो कुछ स्वरूप ले, तब हम बात करेंगे। साल 2020 आया, कोरोना आया, और कोरोना के समय ये दुनिया जब बदली, जेल का रेडियो ताकत बना, वो सहारा बना, क्योंकि बंदियों के पास अब मुलाकात एकदम बंद हो गई थी। आप सोचिए, ये सारी दुनिया जब अपने बारे में सोच रही थी, जेल के बंदी के बारे में आमतौर पर लोगों ने सोचा ही नहीं। हम और आप जिन सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क का, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जेलों से भी आ रहा था। एक जेल ने तो यहाँ तक किया कि उसने बाहर के लोगों के लिए रोटियां तक बना के देनी शुरू कर दी। लोगों ने उसके बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन मैं फिर आऊँगी रेडियो पर। बंदी रो रहे थे, वो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे थे। जेलों में टेलीफोन की सुविधाएं कम थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कोरोना नाम की कोई चीज़ आएगी। तब ये रेडियो सहारा बना। रेडियो पर उनकी पसंद के गाने चलने लगे, अनाउंसमेंट्स होने लगी, सैनिटाइजेशन के बारे में बताया जाने लगा, और इस तरह से जेल अधिकारियों को भी समझ में आया कि जेल का रेडियो जेल की जान है। सिर्फ शान नहीं है, जान है। एक और घटना घटी। वो घटना घटी सेंट्रल जेल अंबाला में, जो एक ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी। उस जेल में एक शेरू कोरोना पर एक गाना लिखता है, वो गाना यूट्यूब पर प्रसारित होता है। जेल के इस रेडियो के इस गाने को सुन लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो उसे ट्वीट करते हैं। शेरू रातों रात हीरो बन जाता है। जज उसे मिलने के लिए जेल में आती है। शेरू को तब तक कोरोना हो चुका है। जो जज हैं वो उसकी बैरक से बाहर हैं, शेरू बैरक के अंदर है। शेरू फूट फूट के रो रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था उसे ये सम्मान, ये मान, ये जगह मिल सकती है। ये काम भी जेल के रेडियो ने किया। ये जो जेल रेडियो का प्रसारण है, ये क्या किसी भी रेडियो पर सुना जा सकता है, या कैदी आपस में उसको कैसे सुनते हैं? क्या इसका कोई प्रसारण होता है, उनको कोई ट्रांजिस्टर सेट दिया जाता है, या वो लाउड स्पीकर पर सुनते हैं? ये आखिर संचारित कैसे होता है? देखिए, यह इसकी बड़ी खूबसूरती है।
जेल के रेडियो को बाहर के लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते। एक वजह ये भी कि असल में कई बार बहुत सेंसिटिव चीज़ें भी होती हैं, कई बार कुछ ऐसी सूचनाएं भी होती हैं जो एकदम इन हाउस हैं। किसी दिन मुलाकात ज़्यादा है, किसी दिन मुलाकात कम है, रक्षाबंधन पे ज़्यादा बंदी आए हैं, मुलाकातों के लिए आए हैं, या कोई और सूचना है, लीगल एड है, एजुकेशन है, तो हर बंदी अपनी बैरक में सुन सकता है। यहाँ तक कि अब तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी सुन सकता है। बंदी सो रहा है या रो रहा है, रेडियो को सुन सकता है। कुछ जेलों में 3 घंटे काम करता है, कुछ में 8 घंटे, ख़ास अवसरों पे 10 घंटे भी। कुछ अवसरों पे वो रुला देता है, कुछ अवसरों पे वो हंसा देता है, कुछ अवसरों पे वो जागृत कर देता है। बाहर के लोग किसी तरह नहीं सुन सकते। हाँ, एक साधन है जो हमारा दिन का जेल रेडियो पॉडकास्ट है, वो इकलौता पॉडकास्ट है इस पूरी दुनिया में जो पूरी तरह से जेल पर केंद्रित है, जेल की आवाज़ों पर केंद्रित है। हम कुछ टुकड़े उसमें ज़रूर सुनाया करते हैं। कभी कभी, जैसे किसी बंदी ने बताया, अनाउंसमेंट हुई कि भाई तुम बड़े दिनों से पढ़ने नहीं आ रहे, तुम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, तुम्हारा एमए का एग्ज़ाम आ रहा है, भाई आ जाओ जेल रेडियो की क्लास में, थोड़ी देर पढ़ लो, तुम्हारे नोट्स आ गए हैं। या किसी बंदी के लिए कोई अनाउंसमेंट, अरे तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आ गई ना, अब तो तुम्हारा मूड अच्छा हो गया, क्यों नहीं आ रहे पढ़ने, आ जाओ पढ़ने। ऐसी कई अनाउंसमेंट्स हम करते हैं और उसका असर होता है। आपको मालूम है क्या हुआ? ज़िला जेल करनाल में 100% रिजल्ट आया। आप सोचिए, इस काम को अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती तो शायद वो रातों रात स्टार बन जाती। लेकिन हम लोग तिनके हैं, हमारी बातों से हम में से कोई स्टार नहीं बनता। हम सिर्फ रोते हैं, हम सिर्फ मन ही मन खुश होते हैं, हम सिर्फ तारों को देखते हैं और अपनी दुआएं भेजते हैं, और कुछ दुआएं कुछ सी टुकड़े में कहीं पर आती है, लेकिन इसे सपोर्ट कोई नहीं करता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैं सच बताऊं, जेल की याद आमतौर पे लोगों को कब आती? जब उनके परिवार का कोई जेल में पहुंच जाता है, या उन्हें तब आती है जब टीवी पर वो कोई ऐसी खबर देखते हैं जो बड़ी सनसनी वाली है, या किसी वेब सीरीज़ को देखते हैं, वो जेल को देखते हैं और उसे खूब कोसते हैं, या फिर जेल को देखकर थोड़ा बहुत रो लेते हैं, या फिर जेल को देखकर किसी संभावित व्यापार की कोई चीज़ सोच लेते हैं। जेल इनमें से कुछ नहीं है। जेल आपके कर्मों का केंद्र है। जेल आपको कुछ नहीं देगी। जेल से आप पा सकते हैं अनुभव, जेल से आप पा सकते हैं कुछ दुख, और जेल आपकी ज़िंदगी को एकदम नया रूप दे सकती है। ये जो कवर है ना, सींखचों के अंदर बैठा हुआ ये इंसान वो इंसान है जिसने ये ठान लिया है कि अब इस माइक्रोफोन के ज़रिए, इन तारों के ज़रिए मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जो आज तक नहीं कह पाया। कई बंदी आकर जब कुछ कहते हैं ना, मुझे 80 साल का एक बंदी याद आ रहा है। ज़िला जेल पानीपत में मैं गई, मैंने देखा एक बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, रो रहे हैं। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? बोले सीढ़ी चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर तक आया हूँ, आज अपनी रागिनी सुनाऊंगा। फिर बोला पता है, आज तक अपनी रागिनी किसी को सुना नहीं पाया, आज सुनाऊंगा। जिस जेल में 1400 बंदी थे उस जेल में उस समय, और उन्होंने अपनी रागिनी सुनाई, बहुत रोए। बोले कि मैं हमेशा चाहता था मैं कहीं गाऊं और कुछ सुनाऊं, मुझे नहीं पता था मेरे मन्नतों के धागे यहाँ हैं। जेल का रेडियो हमारी मन्नतों का धागा है।